हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आइए आज हम मूसा ईश्वर का दर्शन देखता है, इसकी कहानी सुनते हैं। यह उन दिनों की बात है जब इस्राएली मिस्रियों के बंधुआई में थे। इस्राएलियों से कठोर बिगारी कराया जा रहा था, उन्हें बहुत कष्ट दिया जा रहा था, उनसे अत्यधिक कठिन परिश्रम करवाया जा रहा था। उनकी पीड़ाएं अत्यधिक बढ़ गई थी। उनका कष्ट, उनका तकलीफ, उनका दुख असहनीय हो चुका था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना और उनके दुखों को, तकलीफ़ों को, कष्टों को देखा और अब्राहम और इसहाक और याकूब से किया हुआ वाचा को यहोवा ने स्मरण किया। अब यहोवा इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाना चाहता है और उनको एक ऐसे देश में ले जाना चाहता है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। उन दिनों में मूसा मिद्यान देश में अपने ससुर यित्रो के भेड़ बकरियों को चराया करता था। एक दिन वह होरेब नमक परमेश्वर के पर्वत की ओर अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले गया था। परमेश्वर के दूत ने मूसा को एक कांटेली झाड़ी में आग की लौ में दर्शन दिया। उस कांटेली झाड़ी में बहुत तेज आग की लौ निकल रही थी, पर वह झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। इसे देखकर मूसा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब मूसा ने सोचा कि सामने देखकर देखूं कि आखिर यह झाड़ी इस आग से क्यों नहीं जल रही है, और वह उस ओर जाने के लिए मुड़ा। जब यहोवा ने देखा कि मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए सामने आ रहा है, तब यहोवा ने पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? यहोवा ने मूसा से कहा, पास मत आना और अपने पैरों की जूतियां उतार देना, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह स्थान पवित्र स्थान है। मैं तुम्हारे पितरों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। यह आवाज़ सुनकर मूसा अत्यंत भयभीत हो गया और वह परमेश्वर की ओर देखने से डर गया और उसने अपना मुंह कपड़े से ढांप लिया। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रजा की पीड़ाओं को देखा है जो उनके परिश्रम कराने वालों के द्वारा हो रही है, और मैंने उनकी दुहाई सुनी है। इसलिए मैं अब अपनी प्रजा को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाकर उस देश में ले जाना चाहता हूँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसलिए मैंने तुझे चुना कि जाओ फिरौन के पास और मेरे प्रजा को उनकी बंधुआई से छुड़ा कर लाओ। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को उनके बंधुआई से छुड़ा कर लाऊं? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम मेरे लोगों को मिस्र के बंधुआई से निकाल कर आओगे, तब तुम इसी पर्वत पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाऊंगा और उन लोगों से कहूंगा कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब वे मुझसे कहेंगे कि उसका नाम क्या है, तब मैं क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा कि तू जाकर इस्राएलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा,
तो इसराइलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी नाम से हुआ करेगा। तुम जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने दर्शन देकर मुझे कहा है कि उसने तुम्हारे पीड़ाओं को देखा है, तुम्हारे तकलीफों को देखा है और वह तुम्हारी शुद्धि ले रहा है। अब वह तुम्हें इन पीड़ाओं से, इन तकलीफों से निकाल कर उस देश में ले जाना चाहता है जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। परमेश्वर ने आगे मूसा से कहा कि तुम इस्राएली पुरनियों को लेकर फिरौन के पास जाओ और फिरौन से कहो कि इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा ने हमें दर्शन दिया है, इसलिए हमें 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दो कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकें और उसकी उपासना कर सकें। परंतु फिरौन तुमको जाने नहीं देगा। तब मैं अपने हाथ बढ़ाकर उन आश्चर्य कर्मों को करूँगा और मिस्र देश को मारूँगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा इस्राएलियों के लिए अनुग्रह करवाऊँगा और जब तुम मिस्र देश से निकलोगे तब तुम्हारी स्त्रियां अपने अपने पड़ोसियन से और उसे घर में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। तब मूसा ने यहोवा से कहा, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी। यहोवा ने कहा, उसे भूमि पर डाल दो। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तो वह सांप बन गया। इसे देखकर मूसा अत्यंत भयभीत हो गया और वह भागने लगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उसकी पूँछ पकड़। जब उसने उसका पूँछ पकड़ लिया तो वह फिर से लाठी बन गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लो। जब मूसा ने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, फिर उसे बाहर निकाला तो क्या देखता है कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब यहोवा ने मूसा से फिर कहा कि अपना हाथ छाती पर रख और ढांप लो, फिर उसे बाहर निकालो। मूसा ने ऐसा ही किया। तब वह देखता है कि उसका हाथ पहले की तरह बिल्कुल शुद्ध है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह पर विश्वास करेंगे। जब वे इन दोनों चिन्हों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तुम नील नदी से जल लेकर सूखी भूमि पर डाल देना। तब वह जल सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, न तो पहले था न अब हूँ। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा परमेश्वर को छोड़कर और कौन बना सकता है। इसलिए अब तुम जाओ, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह सब तुझे सिखलाता जाऊंगा। मूसा ने फिर यहोवा से कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को भेज दीजिए। तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़क उठा और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? वह बोलने में निपुण है। वह तुमसे भेंट करने को निकल आएगा
और वह तुम्हें देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तुम जाओ और उससे भेंट करो और ये सब बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह सब तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तो उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तुम इस लाठी को हाथ में लिए जाओ और इसी से इन चिन्हों को दिखाओ। तब मूसा अपने ससुर यित्रो से विदा लेने को गया और उसने उनसे कहा कि मैं मिस्र देश को जाकर अपने भाई बंधुओं को देखूं कि वे कुशल से हैं कि नहीं। तब यित्रो ने कहा, कुशल से जाओ। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों समेत हाथ में लाठी लिए हुए मिस्र देश को लौट आए। जब मूसा मिस्र देश के लिए रवाना हुआ तब यहोवा ने हारून से कहा कि तुम जंगल में मूसा से भेंट करने के लिए जाओ। और हारून गया और वह परमेश्वर के पर्वत पर मूसा से भेंट की और उसने मूसा को चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने को आज्ञा दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और परमेश्वर की यह आज्ञा बतलाई। और लोगों ने उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की शुद्धि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया। दोस्तों, मूसा की यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।